नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, बीपीएससी 17वीं की जो प्रारंभिक परीक्षा ली गई थी उसको लेकर जो अपडेट निकल कर सामने आया है, हमने आपको खबरें दिखाई हैं कि किस प्रकार जो बापू परीक्षा परिसर में एग्ज़ाम हो रहा था और जिस प्रकार का हंगामा वहाँ पर हमने पहले भी आपको खबरों में दिखाया है, तो उसको लेकर अब बीपीएससी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके चेयरमैन ने साफ साफ कहा है कि बाकी परीक्षा को नहीं, लेकिन जो बापू परीक्षा परिसर थी जो जहां पर लगभग 12,000 छात्र एग्ज़ाम दे रहे थे, उस सेंटर को कैंसिल किया जाता है, उस एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाता है। आने वाले समय में एग्ज़ाम लिए जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुबह सुबह आपने देखा कि ईओयू ने भी जो पुराने मामले चल रहे थे बीपीएससी के, जितने भी पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला था, उस पर क्या कुछ कहा है। क्योंकि देखिए, अब टीम बदल चुकी है पुलिस मुख्यालय में, डीजीपी बदल चुके हैं, कुंदन कृष्णन भी आ चुके हैं एडीजी हेडक्वार्टर के तौर पर, तो एक जो है एसटीएफ के जो चीफ हैं वो आ चुके हैं। तो एक नई टीम अब पुलिस मुख्यालय में भी देखने को मिल रही है और पूरी तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आदेश दे दिया है कि इन सभी पर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि चुनावी वर्ष है। इसको लेकर सरकार अपनी छवि कहीं ना कहीं जो छवि बन गई थी लॉ एंड ऑर्डर खराब वाली, उसको सुधारने का प्रयास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया जा रहा है और इसीलिए सबको जिम्मेवारी दी गई है। लेकिन अब इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। इस पूरे जो बीपीएससी की परीक्षा हुई और जो उसमें गड़बड़ियां निकल कर सामने आई, हालांकि बीपीएससी चेयरमैन ने साफ साफ कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई कदाचार नहीं हुआ है, कुछ उपद्रवी थे जिनकी वजह से हंगामा हुआ है। इसमें राजनीतिक रंग स्पष्ट रूप से देखने को मिला है। कई पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने पक्ष इस मुद्दे पर रखे हैं। उन मुद्दों को, उन जो बाइट्स आए हैं उनको आप देख लीजिए। सरकार के बापू परीक्षा केंद्र में बीपीएससी का जो परीक्षा रद्द किया गया है, वो बीपीएससी ने पारदर्शिता के चलते रद्द किया है, छात्रों के मांग पर रद्द किया है। और जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं वो कोई बचने वाले नहीं हैं। सरकार जांच करके उस जो इस तरह का जो गड़बड़ी फैलाने का काम करते हैं उनको उचित सजा देगी। और विपक्ष जिस तरह के लोगों को उकसाने और भड़काने का काम कर रहा है, यह समाज के हित में ठीक नहीं है। और यह सरकार पारदर्शिता के लिए जानी जाती है। यह सरकार दूध का दूध और पानी का पानी करती है, सभी के साथ न्याय करती है। और यहां पर बच्चों के साथ, बिहार के भविष्य के साथ कभी भी अन्याय नहीं होने देगी। बीपीएससी जो परीक्षा रद्द की है वो छात्रों के हित में की है, छात्रों के मांग पर की है। और यहां पर सही तरीका से इम्तहान होगा और जो जेन्युइन चीज है, जो छात्रों का जरूरत है, उसको पूरा किया जाएगा। बीपीएससी परीक्षा के संबंध में जब हम लोग कह रहे थे कि अनियमितता हुई है और कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है, तो बीपीएससी मानने के लिए तैयार नहीं थी। आज बापू परीक्षा केंद्र के सभी परीक्षा को रद्द करने का घोषणा बीपीएससी ने किया है। सबसे पहले तो बीपीएससी को ये बताना चाहिए कि जो बापू परीक्षा केंद्र से वहां पर से क्वेश्चन लेकर के बाहर परीक्षार्थी आए, वहां से ओएमआर सीट लेकर के बाहर आए और परीक्षा होना था 12 से 2 के दरमियान और 1 बजे के करीब ये सारे चीज बाहर आ गए। तो ये कौन कौन सेंटर पर पहुंचे, इसकी जांच क्यों नहीं कराई जा रही है? इससे बीपीएससी क्यों भाग रही है? कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य के साथ, अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और बिहार सरकार और बिहार के बीपीएससी जो परीक्षा लीक करने वाले एक नेक्सस है, एक गिरोह है, उसको मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इस तरह की राजनीति कहीं से उचित नहीं है। बीपीएससी को इस मामले पर जवाब देना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए कि जब परीक्षा रद्द किए गए तो इसमें जो वहां पर अधिकारी पदाधिकारी थे और जो वहां पर पटना डीएम ने एक अभ्यर्थी को पीटने का काम किया, उस पर क्या संज्ञान लिया गया, यह स्पष्ट करना चाहिए। आखिरकार बिहार लोकसभा आयोग ने माना कि परीक्षा में कदाचार हुआ है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि लगातार अभ्यर्थी सवाल खड़ा कर रहे थे कि परीक्षा के प्रश्न पत्रों में हेराफेरी है।
लेकिन आयोग ने कहा कि नहीं। लेकिन आज रद्द करना पड़ा एक सेंटर की परीक्षा। मैं सीधे तौर पर पहले भी चार्ज किया था, आज मैं चार्ज करता हूं सरकार को, सत्ता प्रतिष्ठान के मर्जी के बगैर कदाचार युक्त परीक्षा संभव नहीं है। एक अन्य मार्ग बैठे अधिकारी जो रिटायर हैं, जो और लोग हैं, ये सब लोग के इशारे पर बिहार लोक सेवा आयोग की छवि को धूमिल किया गया है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, दिल्ली तक राज्यों में जो संदेश गया कि बिहार का लोक सेवा आयोग की परीक्षा, वह भी लीक हो गया प्रश्न पत्र। अभ्यर्थी चिल्लाते रहे, लेकिन सरकार के कान तक जूं नहीं। सफाई दे रहे थे, एक चैनल पर लगातार बीपीएससी के अध्यक्ष सफाई दे रहे थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, बिहार में कौन परीक्षा है बता दो जो बिना लीक के होता है? अरे 10th की परीक्षाएं लीक हो रही है, 12th की परीक्षाएं लीक हो रही है, और प्रतियोगिता जहां अधिकारी बनेंगे वहां भी परीक्षा लीक हो रही है। पूरी सरकार लीक है, अचेत अवस्था में शासक है, और शासक के अचेत होने का अनुचित लाभ सत्ता प्रतिष्ठान से। ये जो बैठे हुए लोग हैं, वो कौन लोग? उनके डीएनए को पहचानो। जिनका समाजवाद से, समता पार्टी से, सामाजिक मूल्यों से कभी मतलब नहीं रहा है। ये वो लोग हैं जो लोग सत्ता प्रतिष्ठान का दुरुपयोग करके अपने चहेतों को चाहते हैं कि बीपीएससी की परीक्षा में पास कराएं। एक को सेंटर रद्द कर दिया और एक को बहाल रखोगे। कल यह भी सवाल खड़ा होगा सामने कि आप एक परीक्षा रद्द कर दिया और दूसरे परीक्षा को कैसे बहाल रख रहे हो दूसरे सेंटर का? नहीं, आज अभ्यर्थियों ने माना है तो सब सवाल ये उठता है कि आप एक रद्द करो, दूसरा क्यों नहीं? कदाचार मुक्त परीक्षा अगर चाहते हो तो सारी परीक्षाओं को रद्द कर करके एक साथ एक रूप में परीक्षा लो, और तभी दूध का दूध और पानी का पानी। बीपीएससी की परीक्षा में हंगामा रचने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। सीसीटीवी फुटेज में उपद्रवियों की पहचान हो रही है। आज होने वाली बैठक में सारे लोग चिन्हित हो जाएंगे। बापू एग्जाम सेंटर पर अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों की शिनाख्त होना तय है। उनके राजनीतिक कनेक्शन का भी पर्दाफाश हो जाएगा। राज्य सरकार ऐसे तत्वों के साथ कठोरता से पेश आएगी। दरअसल विपक्ष समर्थक कुछ तत्व राज्य सरकार को बदनाम करने पर तुले हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि राज्य में सुशासन है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऐसे तत्वों से निपटना अच्छी तरह जानते हैं। जांच पड़ताल में देर भले हो, लेकिन अंधेर नहीं। जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा और न्याय होगा। है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।